हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है प्लास्टिक। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक होगा प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक कितने तरह का होता है? प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या डेफिनेशन है, प्लास्टिक के क्या अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, एडवांटेज क्या है प्लास्टिक का, डिसएडवांटेज क्या है, थर्मोप्लास्टिक भी कितने तरह का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कितने तरह का होता है, इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, हम लोग के लिए ये कैसे फ़ायदा देता है प्लास्टिक, और ये कैसे हम लोग के लिए डिसएडवांटेज है, कैसे नुकसान दे सकता है। इन सभी टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा टॉपिक आज बहुत ही इजी है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल which can be molded or set into any desired shape when soft and then hardened to produce article। प्लास्टिक होता क्या है? प्लास्टिक एक्चुअली एक सिंथेटिक मटेरियल है। क्या है? सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल से क्या मतलब होता है? सिंथेटिक मटेरियल कहने का मतलब है कि ये जो है मैनमेड है, ये नेचर से प्राप्त नहीं होता है। हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, इसको साइंटिस्ट केमिकल के थ्रू इसको बनाते हैं। और क्या होता है कि जब ये प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के साथ सबसे अच्छा चीज क्या हो सकता है कि इसको बार बार आप शेप में डाल सकते हो। इसको क्या किया जाता है, इसको मोल्ड किया जाता है, मतलब कि इसको जब हीट किया जाता है तो इसका शेप ये सॉफ्ट हो जाता है। प्लास्टिक क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप इसके शेप को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, शेप को अलग अलग कर सकते हैं, और फिर इसको ठंडा कर देते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टिक के आसपास में आपने बहुत सारे सामान देखे होंगे। प्लास्टिक का पेन हो सकता है, प्लास्टिक के आपने बहुत सारे टॉयज देखे होंगे। प्लास्टिक जो आपने टीवी, मोबाइल, ये सब का जो कवर होता है वो सब भी प्लास्टिक का ही बना होता है। इसके अलावा पॉलीथीन, जो कि हम लोग के डेली यूज़ में यूज़ होता है। बहुत सारा फाइबर भी होता है जो सिंथेटिक फाइबर है। तो ये सभी प्लास्टिक है। आज के वर्ल्ड में प्लास्टिक के बिना लाइफ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होता है, हैवी नहीं होता, लाइट होता है, आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें वाटर रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि पानी को आसानी से ये रोक देता है। इसी वजह से प्लास्टिक बहुत यूजफुल हो गया है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के दो ही प्रकार हैं। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? द प्लास्टिक material that can be melt repeatedly by heating can be molded again and again into different shape is called thermoplastic। थर्मोप्लास्टिक में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कि सॉफ्ट हो जाता है, हीट करने पे सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट करने के बाद इसको फिर से रिमोल्ड किया जाता है, मतलब कि फिर से शेप दिया जा सकता है, इसको रिमोल्डेड किया जा सकता है, मतलब कि रीशेप दे सकते हैं। और रीशेप देने के बाद क्या हो जाता है, फिर इसको हार्ड कर दिया जाता है। फिर से वापस से इसको सॉफ्ट कर सकते हो और फिर से शेप दे सकते हो। तो इस तरह से जब बार बार शेप जिसका चेंज कर सकते हो, उसको सॉफ्ट बना के जिसको बार बार आप चेंज करते रहते हो, बार बार चेंज करते रहते हो, वो कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पे पॉलीथीन। पॉलीथीन अगर आप लोग देखोगे आसपास में, पॉलीथीन को क्या करते हैं हम लोग, जब थोड़ा गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर से आप इसका शेप चेंज कर सकते हो, दूसरे शेप में डालोगे तो वो शेप में आ जाएगा, और फिर ठंडा हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर वो शेप चेंज नहीं करेगा। फिर से आपको इसको चेंज करना है तो वो हार्ड को फिर से हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर से ये सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट करने के बाद फिर से आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज करने के बाद फिर से इसको हार्ड कर देंगे ठंडा करके। तो ये बार बार आप प्रोसेस ये कर सकते हो। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन,
ये इसका एग्जाम्पल है। हम लोगों ने फाइबर में पॉलिस्टर पढ़ा था और यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ टर्म है जिसको पॉलिस्टरीन बोलते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये प्लास्टिक मैंने आपको दिखाया है, ये थर्मोप्लास्टिक है जिसको आप बार बार शेप चेंज कर सकते हैं जिसका। इसके बाद एक आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermosetting plastic, a plastic substance which once set does not soften on heating is known as thermosetting plastic। जो एक बार शेप में आ गया फिर वो सॉफ्ट होके वापस से चेंज नहीं होता है। ये सॉफ्ट होता ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। आप इसको हीट करोगे ना तो इसका शेप बिगड़ सकता है, पहले से खराब हो जाएगा, लेकिन वापस से ये सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट नहीं होने की वजह से इसको रीसेप जो हो सकता था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। रीसेप बार बार हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं, यह बहुत हार्ड होता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह देखोगे तो स्विच में एक्चुअली यही रहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहता है। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है, जिससे एक बार अगर आपका स्विच खराब हो जाएगा या टूट जाएगा तो वापस से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट से बना होता है, बेकेलाइट उसका नाम होता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको बार बार शेप नहीं दिया जा सकता है। ये एक ही बार जो शेप देना होता है उसको एक ही बार फाइनलाइज किया जाता है और वो उसी शेप में हमेशा के लिए रह जाता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है LDPE। LDPE का फुल फॉर्म क्या है? L मतलब लो, D मतलब डेंसिटी और PE मतलब पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? तो ये एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है जिसको आप सॉफ्ट कर सकते हो। ये थर्मोप्लास्टिक है, इसको आप सॉफ्ट कर सकते हो और इसको रीसेप कर सकते हो, रीसेप डाल सकते हो इसका। इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर। अब आप वायर को तो देखे होंगे, वायर के ऊपर जो कवर रहता है, वायर के ऊपर अगर कवर लगा हुआ है, अंदर में मेटल वायर है और मेटल वायर के ऊपर अगर जो भी कवर रहता है वो खास करके लो डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है। और इसके अलावा आप स्क्वीज बॉटल, टॉय, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये सब को भी आप इस चीज़ से बना सकते हो। उसका डेंसिटी लो होता है, ये थोड़ा लाइट वेट का होता है और जगह थोड़ा ज़्यादा लेता है, ठीक है, लार्ज स्पेस लेता है ये। तो ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसी के जैसा एक और चीज होता है जिसका नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच इज यूज्ड टू मेक बकेट, डस्टबिन, बॉटल, पाइप्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। वो पॉलीथीन, लो पॉलीथीन जो होता है उसकी तरह सॉफ्ट नहीं होता कि आसानी से वो सॉफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन इसको भी सॉफ्ट किया जा सकता है और इसको भी रीसेप किया जा सकता है, रीसेप डाला जा सकता है। ये थोड़ा हार्ड होता है जिसके वजह से हम लोग इसका यूज किया जाता है, बकेट बनाने में किया जाता है। बकेट अगर जोर से आप अगर पानी डाल के इसको बकेट गिर जाएगा तो बकेट टूट सकता है। रीजन क्या है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इसका डेंसिटी भी हाई होता है और ये थोड़ा कम स्पेस लेगा। स्पेस जो होगा वो बहुत कम लेगा। इसके अलावा डस्टबिन वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। डस्टबिन वगैरह तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। वो डस्टबिन एक्चुअली HDPE का बना होता है, मतलब कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है जिसका डेंसिटी थोड़ा हाई होता है और उसके अंदर में LDP डाला जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन डाला जाता है जिसमें कि आप गार्बेज को कैरी करते हैं। इसके अलावा एक नया टाइप है जिसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी एक तरह का प्लास्टिक है। इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये भी थर्मोप्लास्टिक है विच इज यूज्ड in the manufacture of oil seal and gasket and for
नॉन स्टिक, ये नॉन स्टिक पैन है आपको, नॉन स्टिक पैन। तो नॉन स्टिक पैन में आप देख रहे हो कि ये जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, इसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत ही ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग होता है और इसको भी रीसेप किया जा सकता है, रीसेप किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना हाई, इसका इसको बार बार आप सेप कर सकते हो, बार बार सेप दे सकते हो। तो ये टेफ्लॉन का बना होता है, इस पे खाना वगैरह बनाना आसान होता है और ये इस पे आसानी से जलता नहीं है। तो ये नॉन स्टिक पैन काफ़ी हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए, इस पे खाना जल्दी जलेगा नहीं। तो आजकल के खास करके आज मॉडर्न समय में नॉन स्टिक पैन का ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें ऑयल जो वगैरह होता है वो ऑयल को भी कम यूज़ किया जाता है और अच्छा खाना बन सकता है। तो यह है टेफ्लॉन। इसके अलावा टेफ्लॉन के अलावा पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। देखने से ही लग रहा है आपको कि इसको आप रीसेप कर सकते हो। रीसेप कब करोगे? जब इसको सॉफ्ट कर पाएंगे। सॉफ्ट कैसे होगा? हीटिंग से। अगर इसको हीट कर देते हैं तो ये फिर से सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद हमको इसका रीसेप कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज। टॉय वगैरह बनता है तो इसके ऊपर ये लपेटा जाता है। लपेटा इसलिए जाता है क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट वगैरह कैरी नहीं करेगा, तो सेफ रहता है। इसके ऊपर अगर हम लोग इसका कोट कर देते हैं, पॉलीस्टीरीन का लेयर लगा देते हैं, रैप कर देते हैं उससे, तो ये क्या होता है, अंदर में सेफ रहता है। इसमें ना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ना ही कोई और भी दिक्कत होता है। यहाँ तक कि टेलीविज़न, रेडियो या फिर आप कोई भी साउंड सिस्टम ले लें, उसका जो कवर होता है, उसका जो कैबिनेट बनाया जाता है, वो भी कैबिनेट इसी चीज़ से बना होता है, पॉलीस्टीरीन से। ओके, पॉलीस्टीरीन से किसी भी चीज़ का कैबिनेट बनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर इसके अंदर में करंट फ्लो होता भी होगा, तो अगर पॉलीस्टीरीन में करंट जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और दूसरे लोगों को करंट नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को बनाने में पॉलीस्टीरीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है। इट इज़ यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, हैंडबैग, वाटर पाइप etc। पीवीसी पाइप जो कि आप खास करके घर में यूज़ करते हुए देखे होंगे, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि अगर एक बार इसको लगा दिया जाए तो बहुत दिनों तक ये चलते रहता है। अगर वही किसी मेटल का अगर पाइप यूज़ होगा तो मेटल के पाइप में क्या होता है, कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब कि जंग लगना शुरू हो जाता है और इसके वजह से वो पाइप जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन पीवीसी, अगर एक बार पीवीसी पाइप लग जाता है तो बहुत समय तक इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता और बहुत लंबा टिकता है और बहुत ज़्यादा दिन समय तक चल सकता है। इसी वजह से पीवीसी का यूज़ किया जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, बैकेलाइट। बैकेलाइट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जिसको आप रीसेप नहीं कर सकते, इसको आप सॉफ्ट नहीं बना सकते, सॉफ्ट नहीं बना सकते। एक बार अगर खराब हो गया तो वो कंप्लीटली खराब हो जाएगा, फिर से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बार बार यूज़ में नहीं ला सकते। इसके खास करके इसका इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स। कॉम बनाने में, कंघी खास करके जो आप यूज़ करते होगे, फोनिक रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में, हैंडल वगैरह बनाने में, यूटेंसिल्स वगैरह का जो हैंडल बनाया जाता है वो भी बैकेलाइट का बनाया जाता है। वो अगर टूट जाएगा, जैसे प्रेशर कुकर, आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल बना होता है वो भी बैकेलाइट
बैकेलाइट का ही बना होता है। तो बैकेलाइट एक बार अगर यूज में आ जाए तो वापस से फिर से इसको रीसेप नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है मेलामाइन। मेलामाइन इज ऑल्सो टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। मेलामाइन भी एक तरह का क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लोगों ने समझ गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको बोलते हैं जो कि सॉफ्ट नहीं होता है। सॉफ्ट नहीं होगा तो ये रीसेप और रिमॉड्यूल भी नहीं होगा। इससे जो एक बार सामान बन गया वही बनेगा। तो ये थोड़ा हार्ड होता है और एक बार अगर ब्रेक कर जाएगा तो वो वापस से जुड़ेगा नहीं, खराब लगेगा देखने में। तो एक्चुअली इसका यूज जो किया जाता है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में किया जाता है। आप लोग क्रॉकरी बर्तन समझते होंगे, आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये अनब्रेकेबल। आप मार्केट वगैरह जाते होंगे या आपके घर में भी ऐसे कुछ बर्तन होंगे जो गिरने से टूटते नहीं है। तो खास करके वो फाइबर से अगर बने हुए हैं तो वो मेलामाइन से ही बने हुए होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन हाँ, अगर ये टूट जाएगा तो ये वापस से जुड़ नहीं सकता है या फिर इसको आप रीसेप नहीं कर सकते। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक का क्या क्या जनरल प्रॉपर्टी है। जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग सीखेंगे कि क्या ये हम लोग को कैसे इफेक्ट करता है, ये अगर इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, ये सब के बारे में डिस्कशन है। तो फर्स्ट इज मोस्ट प्लास्टिक आर वाटर प्रूफ एंड आर अफेक्टेड बाय वेदर। अनअफेक्टेड बाय वेदर कहने का मतलब है कि वाटर प्रूफ होता है। पानी अगर किसी प्लास्टिक पर अगर पड़ जाए, कोई पेन है, मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, अगर हम उसको वाटर में डाल के रखें तो उस पेन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अनअफेक्टेड होगा। अगर कोई बारिश में अगर कहीं पे रेन हो रहा है और प्लास्टिक का कवर कहीं पर लगा हुआ है, या कहीं पर सन मतलब कि धूप आ रहा है, या कहीं पर ठंड पड़ रहा है, उस पर उस चीज़ों से प्लास्टिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा चीज़ है। जबकि अगर हम लोग अगर कोई दूसरा चीज़ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो भीग जाए, हो सकता है कि वो सन के प्रेजेंस में ख़राब हो जाए या कोल्ड के प्रेजेंस में ख़राब हो जाए, लेकिन प्लास्टिक पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ सेकेंड इज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि प्लास्टिक कभी भी सड़ते नहीं हैं, कभी भी प्लास्टिक खराब नहीं होते हैं। ये एक बार अगर बन गया तो वो हमेशा के लिए हम लोग के एटमॉस्फेयर में रह जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ अच्छा चीज़ भी है और कुछ खराब चीज़ भी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता और बहुत लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका बुरा इम्पैक्ट हम लोग के इन्वायरमेंट पर पड़ता है, हम लोग के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, हम लोग के इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट कर देता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होना है, इसके लिए एक अच्छाई भी है और बुराई भी। इसके अलावा प्लास्टिक आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैंस यूज्ड एज इंसुलेटर। अब प्लास्टिक इज नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर, जिससे कि आप करंट ना ही करंट फ्लो होगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो नहीं करता है तो आसानी से इसको ऐसे जगह पर यूज किया जा सकता है जहां पर करंट, जैसे ग्लव्स वगैरह अगर आप देखे होंगे जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले ग्लव्स पहनते हैं। और वो ग्लव्स जो होता है वो प्लास्टिक का ग्लव्स बना होता है। प्लास्टिक का इसलिए होता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे करंट फ्लो नहीं होता और आसानी से इलेक्ट्रिशियन काम कर सकता है। इसके अलावा जितने भी कैबिनेट्स वगैरह बनते हैं वो भी प्लास्टिक के इसलिए बनते हैं क्योंकि कैबिनेट में करंट नहीं आता है और आसानी से मूव किया जा सकता है कैबिनेट को पकड़कर। तो इसलिए प्लास्टिक का एक और अच्छा यूज है कि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज
मोस्ट प्लास्टिक कैच फायर इजली, दे आर इनफ्लेमेबल। ज़्यादातर प्लास्टिक जो होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। इजी टू बर्न, जलने में यह आसान होता है। इसी मतलब बोल सकते हो इनफ्लेमेबल होता है, अचानक से आग लग सकता है। इसी वजह से हम लोग को थोड़ा हीट से इसको दूर रखना हो चाहिए। और ख़ास करके सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सिंथेटिक फाइबर पहन के आप किचन में कम से कम जाओ तो वो बेटर होगा, क्योंकि इसमें आसानी से आग पकड़ सकता है। तो प्लास्टिक के चीज़ों को हम लोग को हीट से बचा के रखना होता है, उसको आग लगने से बचा के रखना होता है, क्योंकि वो आसानी से आग लगा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर। प्लास्टिक हाई प्रेशर पे भी अनइफेक्टेड होता है। अगर इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ाने पर भी ये अनअफेक्टेड होता है। अनइफेक्टेड करने का मतलब है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लास्टिक जैसा वर्क कर रहा है पहले की तरह वो बाद में भी हाई प्रेशर पड़ने पर भी वैसा ही वर्क करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हाई प्रेशर दें तो हो सकता है वो अपना शेप चेंज कर ले, हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए, हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए। लेकिन प्लास्टिक अनइफेक्टेड होता है। प्लास्टिक हाई प्रेशर पर भी वैसा ही काम कर सकता है जैसा कि लो प्रेशर पर। तो इस पर प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज स्ट्रेचेबल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मैनी टाइम देन नेचुरल फाइबर। अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो अगर इसको खींचेंगे तो वो थोड़ा देर के बाद नेचुरल फाइबर ब्रेक कर जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, इसके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि ये अगर आप बहुत तेजी से खींचोगे भी तो हो सकता है ये इलास्टिसिटी होता है, इसमें स्ट्रेच होगा और वापस से अपने शेप में आ जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का कहने का मतलब है ये खींचने से फैलेगा, ना कि टूट जाएगा। नेचुरल फाइबर ज़्यादा खींचने से वो टूट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता, वो खींचने से फैलेगा ना कि टूटेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है प्लास्टिक का। नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पहला है व्हेन प्लास्टिक इज बर्न इट गिव आउट पॉइजनस फ्यूम्स। अगर प्लास्टिक कहीं भी जलता है, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत जगह पे पॉलीथीन को जलते हुए देखते हैं। पॉलीथीन हम लोग के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा गंदा करता है और पॉइजनस गैस निकालता है। अगर आसपास में कहीं पर भी किसी बिल्डिंग में आग वाग लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, या फिर कहीं पे टायर वगैरह जलाया जाता है, तो उसका स्मेल बहुत गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया गया है, प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर में जाने के बाद हम लोग के बॉडी को इफेक्ट करता है, हम लोग के इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। नाउ सेकेंड, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज एक्सपेंसिव। अगर प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल किया गया, मतलब कि प्लास्टिक को यूज़ किया गया और वापस से फिर से इसको रीयूज़ के लिए भेजा गया, रीयूज़ में रिसाइकलिंग में जाएगा, तो ये एक्चुअली में ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चीला ज़्यादा हो जाता है, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं उसको वापस से यूजेबल बनाने के लिए। एक बार अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उसको वापस से यूज़ में लाने के लिए हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि नेचुरल चीज़ों में ऐसी नहीं होती। नेचुरल चीज़ों को आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि एक बार अगर इसको यूज़ कर लें तो वापस से वो यूज़ नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। एक बार अगर ख़त्म हो गया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। रिन्यूएबल सोर्स उसको बोलते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वापस से कल हम लोग फिर से इसको यूज कर सकेंगे, उसको
रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं, जबकि नॉन रीन्यूएबल सोर्स एक बार अगर हम लोग यूज़ कर लिए तो वापस से फिर से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको नॉन रीन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही सोर्स में आता है प्लास्टिक, जिसको आप एक बार अगर यूज़ कर लें कम्प्लीटली तो वापस से अब कभी आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। नाउ लास्ट डिसएडवांटेज इज दे हार्म द इन्वायरमेंट बाय चॉकिंग द ड्रेन्स। अब आप देखे होंगे बहुत सी जगह पर ड्रेन वगैरह में, नाला वगैरह में प्लास्टिक के बहुत सारे टुकड़े फंस जाते हैं, जिसके वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। हम लोग का लैंड, इन्वायरमेंट में हम लोग का लैंड, वाटर, एयर, सब जगह को पॉल्यूट करता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये आसानी से सड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये गंदगी फैलाते हैं और उस गंदगी से बहुत सारी डिजीजेस फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती है। हम लोग को मलेरिया जैसा, टाइफाइड जैसा रोग होता है, जो कि प्लास्टिक एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से ऐसे रोग फैलते हैं। खास करके कैंसर जैसा रोग जो कि बहुत खतरनाक होता है, इसमें भी प्लास्टिक का बहुत 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 रोल होता है, क्योंकि प्लास्टिक अगर इन्वायरमेंट में जलता है और प्लास्टिक की चीज़ों में हम लोग खाना यूज़ करते हैं, खाना ले जाते हैं, लाते हैं और ऐसे प्लेट्स में खाते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हों, और उसमें अगर गर्म खाना मिलाया जाए तो वो पॉइजनस होता है हम लोग के बॉडी के लिए। और ऐसे चीज़ों को अगर हम लोग अपने बॉडी के अंदर खा लेते हैं तो वो हम लोग के बॉडी में इफ़ेक्ट पैदा करता है, जिसके वजह से वो हम लोग के बॉडी को ख़राब करता है और कैंसर जैसा रोग बनाता है। तो ये प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेज थे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्लास्टिक के बारे में, टाइप ऑफ प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।